साल से कृषि कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर 1 साल से कृषि कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर धरना कर रहे किसानों को एक बड़ी राहत प्रधानमंत्री ने दी है। आज सुबह ही उन्होंने तीनों कृषि कानून रिपील करने की बात कर दी है। हालांकि ये जो एक लंबी प्रक्रिया है, संसद में जाएगी, फिर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में पास होंगे रिपील भी, और फिर आगे की कार्रवाई डलेगी। इस मामले को लेकर अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज नीलेश सैनी। उनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस इस फैसले को किस तरह से लेती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं इस जो फैसला लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं इसका स्वागत करता हूँ। पर यह बहुत देर से लिया गया फैसला है, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चला, 600 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपना बलिदान दिया, और 1 साल तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। बल्कि सरकार कभी उनको आतंकवादी कहती थी, कभी देशद्रोही कहती थी। पर अंततः मैं यही कहूँगा कि जीता किसान, हारा अभिमान। कांग्रेस के लिए बड़ा फैसला शायद इसलिए भी है क्योंकि किसानों के साथ जो है कांग्रेस समर्थन कर रही थी इस आंदोलन को पूरी तरह से। बिल्कुल, कांग्रेस पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़ी थी, क्योंकि ये उनकी जायज़ मांगें थी। और पूरे आंदोलन में कांग्रेस ने उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। जब भी ज़रूरत पड़ी कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही। बहुत अत्याचार हुए आंदोलन में, किसानों को मारा गया, गृह मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ी चढ़ाई, और कोई सुनवाई नहीं थी। सरकार बिल्कुल अभिमान से भरी बैठी थी। प्रधानमंत्री जी ने इतने लोगों की मृत्यु के बाद भी एक भी शब्द नहीं कहा, कोई भी संवेदना प्रकट नहीं की। तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, और उन्होंने कांग्रेस किसानों के साथ बिल्कुल एकजुटता से खड़ी रही। ये इस दौरान, क्योंकि अब ये कृषि कानून ही वापस लेने का फैसला हुआ है, और जिस तरह से इस दौरान किसानों पर केस दर्ज हुए, हरियाणा में भी हुए, तो कांग्रेस की इस सब को लेकर क्या मांग है? हमारी मांग है कि जितने भी ये केस किसानों पे बनाए गए हैं, ये तत्काल रूप से वापस होने चाहिए। और क्योंकि ये जो किसानों का आंदोलन था, ये सबको दिख रहा था, अहिंसात्मक आंदोलन था, सच्चा आंदोलन था, और बिल्कुल किसानों ने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। इतना बड़ा ये जो आंदोलन चला, ये दुनिया में शायद पहला ऐसा आंदोलन था। तो सब मुकदमे वापस होने चाहिए। जो लोग जिन्होंने अपने प्राण दिए, जो बलिदान दिया, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री को उन सब किसानों से, उनके परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1 साल तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, बिल्कुल ना उनसे कोई बात की, और बिल्कुल अभिमान से भरे बैठे रहे। तो प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बताएं कि किसानों ने अभी भी कहा है कि वे अपना आंदोलन जो है छोड़ेंगे नहीं जब तक कि पूरी तरह से ये जो कानून रद्द नहीं हो जाते, क्योंकि अभी प्रक्रिया पड़ी है। ऐसे में किसानों से आपकी क्या अपील है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? ये दिखाता है कि जो किसान हैं या देश की जनता है, प्रधानमंत्री अपना विश्वास खो चुके हैं। प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी किसान अडिग हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि लोकसभा में ये बिल वापस नहीं लिया जाता। और प्रधानमंत्री ने भी प्रजातांत्रिक तरीके से इसको नहीं किया। जब ये लागू किया गया तब भी कोई बहस नहीं हुई संसद में, कोई डिबेट नहीं हुई। और आज जब ये वापस लिया गया है तो तब भी अपने घर में बैठ के ले लिया है। तो और पता नहीं, ये पार्टी तो कुछ भी कह देती है, बाद में कह देते तो वो जुमला है। तो लोग विश्वास खो चुके हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि पहले किसानों की ये मांग है कि ये संसद में वापस लिया जाए, लीगली तरीके से वापस लिया जाए, तभी हम मांगे मानेंगे। और उनकी अभी और भी मांग है, वो एमएसपी पे कानून चाहते हैं। एमएसपी पे कानून है, उनकी दूसरी समस्याएं हैं, उनको लेके आगे बातचीत बढ़े। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार के साथ किसानों का विश्वास बढ़े, और किसान तभी खुशी खुशी वापस आएंगे जब उनकी मांगों पे संवेदनापूर्ण सुनवाई होगी। शुक्रिया। तो ये है नीलेश सैनी, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने ये मांग की है कि हालांकि इन्होंने स्वागत किया है प्रधानमंत्री की इस घोषणा का कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन साथ ही इन्होंने ये मांग भी की है इस आंदोलन के दौरान जिन भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हो वे वापस लिए जाएं, और जिन किसानों की इस दौरान जान गई है उन्हें मुआवजा दिया जाए, और उनके परिवार जन में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।